चलिए क्लास 6 सेक्शन ए द गेटिसबर्ग एड्रेस है ना, हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे गेटिसबर्ग एड्रेस। तो यहाँ पे ये अब्राहम लिंकन के द्वारा लिखी गई एक कहानी है। तो ये जो है अब्राहम लिंकन जो है वो बहुत ही पैट्रियोटिक पर्सन है, बहुत ही देशभक्त मतलब देशभक्ति किस्म के पर्सन है। तो वहाँ पे अब ये इनके बारे इस चीज़ के बारे में बताते हैं, वो गेटिसबर्ग को एड्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। पेइंग ओबीडियंस to the protectors of the country is a manifestation of the deep-rooted patriotic feeling one has for the nation and all that it stands for, its people, its culture and its heritage। तो paying obeisance है ना, यहाँ पे देखिए आदर करना यानी कि देश के संरक्षकों का आदर करना, यानी कि देश के संरक्षकों को सम्मान देना है ना। जैसे कि हम यहाँ अपनी दुनिया में हैं, हम जो है यहाँ दुनिया में मतलब भारत में है, अपने देश में है, हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन बॉर्डर पर हमारे जो जवान हैं वो वहाँ पे खड़े होते हैं, वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, इसलिए हम अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन अब सोचिए, अब हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं ना, क्योंकि वो जो है वो हमारे देश की हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो हमारे लिए लड़ते हैं, बॉर्डर पर शहीद भी हो जाते हैं। तो वो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, केवल सम्मान दे सकते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो कंट्री के संरक्षक हैं उन्हें सम्मान देना इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द डीप रूटेड पैट्रियोटिक फीलिंग है ना। तो ये जाहिर करता है कि आप जो है देश के प्रति देशभक्त हैं है ना, यानी देश के लिए देश प्रेमी हैं, यानी डीप रूटेड यानी कि बहुत ही जड़त्व तरीके से, यानी बहुत गहराई में गहरी जड़ें जैसे होती हैं कि पकड़ के रखती हैं। आप लोग देखेंगे पेड़ वगैरह होते हैं तो उनकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि आप उन्हें आसानी से काट नहीं सकते। तो इसी तरीके से हमारा जो फीलिंग है, हमारा जो इमोशन है, वो भी उन संरक्षकों के प्रति ऐसा जाहिर करता है। अगर हम उनके आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो ये ऐसा जाहिर करता है कि हमारा जो फीलिंग है ना, जो देश प्रेम की भावना है वो बहुत ही जड़त्व है, यानी कि बहुत ही डीप है, गहरा है। एंड वन हैज़ फॉर द नेशन एंड ऑल दैट इट स्टैंड्स फॉर इट्स पीपल। एक तो राष्ट्र के लिए और दूसरा जो हो जाता है वो यहाँ के लोगों के प्रति होता है ना। एक राष्ट्र के लिए और एक जो है वो यहाँ के लोगों के प्रति, यहाँ पर खड़े हुए लोगों के प्रति होता है। तो जैसे कि देश भावना, देशभक्ति की भावना होती है। अगर आप पैट्रियोटिक हैं, अगर आप देश प्रेमी हैं, तो आपको देश से भी प्रेम होगा और देश में रहने वाले लोगों से भी प्रेम होगा, यानी कि यहाँ के संरक्षकों का भी आप सम्मान करेंगे। न केवल आप नेशन का सम्मान करेंगे बल्कि आप अपने यहाँ संरक्षकों का भी सम्मान करेंगे कि जिनकी वजह से ये देश बचा हुआ है। तो आगे है इट्स कल्चर, यहाँ पे इट्स कल्चर, इट्स पीपुल, इट्स एंड इट्स हेरिटेज। तो आप जो है अगर आप किसी संरक्षक की आप किसी संरक्षक को मतलब सम्मान देते हैं, यहाँ पे देश के किसी संरक्षक को सम्मान दे रहे हैं, देश के प्रति आपका सम्मान है, तो आप ये जाहिर करता है आपके गहरे देश प्रेम को कि आप यहाँ के लोगों के प्रति, यहाँ के संस्कार, यहाँ की परंपराओं के प्रति काफ़ी डीप हैं, यानी काफ़ी गहराई से सोचते हैं, काफ़ी गहरे हैं। ठीक है, आगे है इन पेइंग हिज रिस्पेक्ट टू द फॉलन सोल्जर्स हु वेयर्ड द लिबर्टी ऑफ हिज नेशन। ठीक है, तो उनको सम्मान देने में ये देखिए इन पेइंग हिज रिस्पेक्ट टू द फॉलन सोल्जर्स। तो देखिए ये जो मृतक सिपाही हैं, फॉलन सोल्जर्स यानी मृतक सिपाही, जो मतलब शहीद हुए सिपाही हैं, उनको सम्मान देना, वो विराट अबाउट द लिबर्टी ऑफ हिज नेशन, जिन्होंने क्या किया है, देश को स्वतंत्र कराया। ठीक है, जो देश को स्वतंत्र कराए हैं, तो हम उन्हें जो है क्या कर सकते हैं, एक रिस्पेक्ट दे सकते हैं, देना, ये प्रदान करना, जो सिपाही उस देश को आज़ाद कराने में अपने शहीद हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब्राहम लिंकन रिवील्स हिमसेल्फ टू बी द ट्रू पैट्रियट दैट ही वॉज। अब्राहम लिंकन खुद का जो है खुलासा करते हैं, खुद के बारे में कहते हैं कि वे खुद एक बहुत ही अच्छे किस्म के देशभक्त हैं, यानी वो खुद एक देशभक्त हैं, वो एक वास्तविक जो है देशभक्त हैं, है ना, वास्तविक देशभक्त हैं। उन्हें जो है देशभक्ति से
जुड़ी हुई चीज़ें बहुत पसंद है, तो वही सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ। 4 स्कोर है ना, 4 स्कोर दिया 4 अंक। एंड 7 years ago our fathers brought forth on this continent a new nation conceived in liberty and dedicated to the proportion that all men are created equal। ठीक है, तो 4 अंक और 7 साल पहले है ना, 4 अंक और 7 साल पहले हमारे पिता इस महाद्वीप को एक नए राष्ट्र के रूप में सामने लाए है ना, एक नए राष्ट्र के रूप में सामने लाए जिसमें स्वतंत्रता की कल्पना की गई और प्रस्ताव समर्पित किया गया कि सभी पुरुषों को समान बनाया जाए। एक ऐसा मतलब एक ऐसी नया राष्ट्र के रूप में सामने लाया गया महाद्वीप को है ना, हमारे पिता ने इस महाद्वीप को एक नए राष्ट्र के रूप में ऐसे सामने लाया जिसमें स्वतंत्रता की कल्पना की गई, यानी कि सभी लोग स्वतंत्र जिंदगी जी सके और जो है प्रस्ताव समर्पित किया गया है ना, कई सारे ऑफर रखे गए जिसमें सभी पुरुषों को समान जो है वो समान भाव से समान जो है वो बराबरी का दर्जा मिले। ठीक है, वो यानी सब एक जैसे हों, किसी को ऊपर नीचे या बड़ा छोटा नहीं बनाना है, सारे के सारे जो है वो एक समान हो। ठीक है, आगे है फिर देखिए यहाँ नाउ वी आर एंगेज्ड इन ग्रेट सिविल वॉर है ना, हम क्या है अब हम एक महान गृह युद्ध में लगे हैं। सिविल वॉर यानी गृह युद्ध में लगे हुए हैं। टेस्टिंग वेदर दैट नेशन और एनी नेशन सो कंसीव्ड एंड सो डेडिकेटेड कैन लॉन्ग एंड्योर। तो यहाँ पे देखिए हो गया है कि ये कहते हैं कि हम एक महान गृह युद्ध में लगे हैं। अब इस बात का परीक्षण कि क्या राष्ट्र जो है, क्या वह राष्ट्र या कोई राष्ट्र इतनी कल्पना और समर्पण है जो लंबे समय तक सहन कर सकता है? क्या किसी राष्ट्र में इतनी कल्पना है या समर्पण है जो लंबे समय तक सहन कर सकता है? यानी कि राष्ट्र को मतलब आज़ादी दिलाने के लिए लोग जो शहीद हो रहे हैं, क्या और किसी राष्ट्र में ये कल्पना है या सहनशीलता है जो ये हमारा राष्ट्र सहन कर सकता है? तो इसी तरीके से आगे वी आर मेट ऑन ए ग्रेट बैटलफील्ड ऑफ दैट वॉर। हम जो है ना, हम एक महान बैटल युद्ध यानी युद्ध है ना, युद्ध के मैदान में ऑफ दैट वॉर, उस वॉर के लिए, उस युद्ध के लिए हम मिले हैं। वी हैव कम टू डेडिकेट ए पोर्शन ऑफ दैट फील्ड एज ए फाइनल रेस्टिंग प्लेस है ना। हमें जो है हमें क्या करना है, हमें वहाँ पर डेडिकेट ए पोर्शन ऑफ दैट फील्ड, उस ज़मीन का, उस मैदान का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो समर्पित करना होगा, उसे लाना होगा, समर्पण में लाना होगा एज ए फाइनल रेस्टिंग प्लेस, यानी कि एक लास्ट जो है फाइनल रेस्टिंग प्लेस, यानी कि सबसे अंत वाला जो है, अंततः जो है वो फाइनल रेस्टिंग प्लेस, यानी कि अब यहाँ पर सारी चीज़ें खत्म हो जाएं, इस तरीके से उसे लाना होगा, एक खूबसूरत सा शांत जो है वो स्थान बनाना होगा फॉर दोज हु हियर गेव देयर लाइफ दैट द नेशन माइट लाइफ है ना। तो उनके लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस ज़मीन के लिए, इस मैदान के लिए दे दी और इस है ना, इस ताकि ये ज़मीन, ये राष्ट्र जो है वो जीवित रह सके है ना। तो हमें क्या करना है, उस मैदान का जो हिस्सा है, वो जो समर्पण है उस फील्ड के, यानी जैसे युद्ध के मैदान में बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं, तो उस चीज़ का जो हिस्सा है वो हमें अपने मतलब उस चीज़ का समर्पण जो है वो अपने मतलब लाना चाहिए, ताकि देखिए फिर ताकि वो जो है हम उस जगह को क्या कर सके, फाइनल रेस्टिंग यानी कि शांत वातावरण बना सके, और ताकि ये एहसास करा सके कि यहाँ पर लोगों ने बहुत सारी अपनी ज़िंदगियाँ दांव पर लगा दी इस नेशन को बचाने के लिए। ठीक है, आगे है इट इज़ ऑल टुगेदर फिटिंग एंड प्रॉपर दैट वी शुड डू दिस, और या हम एक साथ फिटिंग एंड प्रॉपर दैट वी शुड डू दिस है ना, हमें एक साथ मिलकर ये चीज़ करना है, करना चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं या हमें ये करना चाहिए। फिटिंग एंड प्रॉपर यानी कि ये सही तरीके से बिल्कुल साथ में मिलकर, यानी कि प्रॉपर यानी अच्छे ढंग से हम एक साथ हैं और हमें ऐसा करना चाहिए। बट इन ए लार्ज सेंस,
लेकिन बड़े तादाद में देखिए वी कैन नॉट डेडिकेट, वी कैन नॉट कॉन्सिक्रेट, वी कैन नॉट फॉलो दिस ग्राउंड, है ना। लेकिन हम अगर इसके बारे में और सोचें तो वी कैन नॉट डेडिकेट, हम समर्पित नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट कॉन्सिक्रेट, हम इसे पवित्र नहीं कर सकते हैं, इस पर ज्ञान नहीं दे सकते हैं, कॉन्सिक्रेट यानी ज्ञान देना, या हम इस पर कुछ और नहीं कर सकते, वी कैन नॉट फॉलो, हम इसे पवित्र नहीं कर सकते हैं, दिस ग्राउंड, इस फील्ड को पवित्र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनकी जो डेडिकेशन है वो सारी चीज़ों को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। द ब्रेव men living and dead who struggled here have consecrated it for away our poor power to add or detract, है ना। तो यहाँ पे देखिए वो बहादुर आदमी जो जीवित और मरे, है ना, जो जीवित रहे और मरे, वो स्ट्रगल, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी मेहनत की, हैव कॉन्सिक्रेटेड इट, इसे पवित्र करने के लिए काफ़ी मेहनत किए, इट फॉर अवे अबव आवर पुअर पावर, है ना। तो ये जो है हमारे मतलब हमारे जो है ये हमारी शक्ति के, हमारे जो लाचारी के बिल्कुल एकदम दूर है, हमारी लाचारी से बिल्कुल दूर है ना। ये हम या टू ऐड, इसे जो है मिलाना, है ना, इसे हमारी लाचारी से मिलाना, ये हमसे दूर है, हम जो है मतलब इसे पवित्र नहीं कर सकते, ये हमसे बहुत परे है ना। तो बियॉन्ड ऑफ आवर पावर, दिस इज इम्पॉसिबल, तो ये जो है हमारी सोच से, हमारी पावर से परे है, और डिट्रैक्ट या तो छीन ली गई है, यानी कि या तो छीन ली गई है या तो हमसे जो है दूर चली गई है। इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, कॉन्सिक्रेटेड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, द वर्ल्ड विल लिटिल नोट नॉर लॉन्ग रिमेंबर व्हाट वी से हियर बट इट कैन नेवर फॉरगेट व्हाट दे डिड हियर, है ना। तो देखिए ये दुनिया जो है ये थोड़ा सा नोट करेगी, है ना, दुनिया जो है वो थोड़ा सा नोट करेगी, नॉर लॉन्ग रिमेंबर, और ज़्यादा जो है वो लंबा नहीं याद करेगी। व्हाट वी से हियर, हमने यहाँ क्या कहा है, ये दुनिया जो है उतना याद नहीं करेगी, उतना लंबा याद नहीं करेगी, बट इट कैन नेवर फॉरगेट, लेकिन यह नहीं भूला जा सकता, द व्हाट दे डिड हियर, लेकिन यह भूला नहीं जा सकता कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, यानी जो शहीद हुए हैं तो वो सदियों तक, मतलब वो सदियों तक याद किए जाएंगे हमेशा। लेकिन जो नेता वगैरह हैं, जो भी कोई अगर प्रतिष्ठित जो है सम्मानीय लोग हैं, उन्होंने क्या कहा है, कोई भी भाषण दिया हुआ है या कोई भी जो भी दिया हुआ है, कुछ भी एड्रेस किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें लोग भूल जाएंगे, वो लंबे समय तक याद नहीं रखेंगे। लेकिन जो भी काम किसी के द्वारा किया जाता है वो सदियों तक चलते रहता है। तो इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा।